अब क्या है? खो गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दे, अगर जिनके पास पुरानी एडिशन है तो उनके हिसाब से ये 3.3 है, और न्यू एडिशन के हिसाब से तो है ये 3.2, वो तो हम कर ही रहे हैं। खैर ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं अपने को, क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, डरना मत, देखे सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले जो ऊपर स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते, क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जो आपको नीचे ये अंग्रेजी दी गई है, प्रॉब्लम दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया कैसे करना है, देखो थोड़ा ओवरव्यू दूं तो ये अंग्रेजी है, इसको आपको मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वहां से फिर एक्स और वाई की जो भी उसने पूछा है वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले समझते हैं अंग्रेजी में क्या बोलता है। बोलता है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब क्या दिया, इसका मतलब ये है कि एक तो मान लो एक सिटी, एक शहर की बात हो रही है यहाँ, वहां क्या है, आप मान लो आप ऑटो से कहीं यहाँ इस किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको जाना है, अपने घर से आपको मार्केट जाना है। मान लो आपने टैक्सी, अपने ऑटो ले बोल सकते हो, टैक्सी खैर हर शहर में नहीं होती, हमारे तो यहाँ ऑटो चलते हैं, टैक्सी नहीं चलती, ऑटो। ठीक है, तो मान लो आपने ऑटो लिया और आप ऑटो से वहां मार्केट गए, अपने घर से मार्केट गए। अब क्या है, अब एक तो दो चार्ज लेगा आपसे, वो दो तरीके के आपके किराए लेगा। एक तो बोल रहे हैं अभी देखो मेरे ऑटो में बैठोगे ना तो 5 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, ऑटो में बैठने के 5 रुपए फिक्स्ड है। ठीक है, और आप कितना आगे जा रहे हो, ठीक है, मार्केट जा रहे हो और आगे जा रहे हो, शहर में अंदर और जा रहे हो, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से लूंगा मैं, कितना आप डिस्टेंस मेरे से, आप कितना डिस्टेंस कवर करा आपने ऑटो में बैठ के, वो डिस्टेंस के हिसाब से है। पर 5 रुपए अलग से ना, मान लो 5 रुपए है, वो अलग से मैं लूंगा ही लूंगा, वो ऑटो में बैठने के है, और आगे जितना आप जा रहे हो वो तो अलग मैं लूंगा पैसे, पर ऑटो के बैठने का फिक्स चार्ज है, उसे फिक्स बोल रहे हो। ठीक है, कि ऑटो के बैठने को तो लूंगा ही लूंगा 5 रुपए, बाकी आप कितना दूर जाओ, या 2 कदम आगे आगे उतरो, या 5 कदम, या 10 किलोमीटर, या 5 किलोमीटर, कितना भी उतरो वो डिस्टेंस के हिसाब से पैसे, पर मैं ऑटो पे बैठने के 5 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। ठीक है, या आप थोड़े रास्ते में रुक जाओगे, ज्यादा रास्ते में जाके रुकाओ ऑटो। ठीक है, तो द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। एक तो फिक्स चार्ज, अभी मैंने बताया आपको, जो 5 रुपए फिक्स है, ठीक है, वो तो लेगा ऑटो वाला, टैक्सी वाला, पर कुछ चार्ज जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से भी है ना, कुछ चार्ज, ये तो फिक्स चार्ज हो गया, कुछ चार्ज डिस्टेंस के हिसाब से, जितना आप उसको बोलोगे भी हमें यहाँ छोड़ के आओ, यहाँ छोड़ के आओ, तो वो उसके हिसाब से भी लेगा, पर फिक्स्ड भी अलग से है, वो तो ऐड हो ही होगा, वो उसके बिना आपको वो जाने नहीं देगा। ठीक है, खैर, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो आप ऑटो में बैठे और आपने ऑटो से 10 किलोमीटर तक आप ट्रैवल किया अपने ऑटो से, तो आप ऑटो वाले को कितने पैसे दे रहे होगे, 105, मतलब 105 रुपीज आपको उसको आप दोगे टैक्सी वाले को आगे। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। और 15 किलोमीटर के लिए आप कितने पैसे दोगे उसको, आप दोगे 155। ठीक है, वट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है इसमें भाई बताओ, और पर किलोमीटर के हिसाब से आप कितने पैसे दोगे उसको वो बताओ। ठीक है, और आगे एक कंडीशन और दी गई है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव फॉर अ पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, आप सब निकाल लेना कि भाई फिक्स चार्ज कितना लगेगा टेम्पो में बैठने का, टेम्पो बोल रहा हूँ, टेम्पो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं ऑटो को। ठीक है, मैं टैक्सी बोलता हूँ, कि आप टैक्सी में फिक्स चार्ज कितना है, बैठने का इतना दोगे, और पर किलोमीटर का, अगर 1 किलोमीटर चले तो इतना है, 2 किलोमीटर चले तो इतना है, वो निकाल लो, फिक्स चार्ज निकाल लो। फिर आपको ये बताना है, अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो वो टैक्सी वाले को कितने पैसे देगा ट्रेवल करने के। पर इससे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। ठीक है, तो ये तो पता लगेगा निकालना क्या, अब कैसे करना है वो समझाते हैं। एक बार
क्या है कि पहली कंडीशन, दो कंडीशन है, एक तो आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो आप दे रहे हो 105, और आप जब 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो आप 155 रुपीज दे रहे हो उसको। तो भैया देखो, मान लो एक थोड़ी सी यहाँ वो बनाते सिचुएशन, ठीक है। मान लो आप घर से निकले, आपने ऑटो लिया, आप जा रहे हो मार्केट, ठीक है। आप जा रहे हो पहले, जो काफी मार्केट होती है यार, ठीक है, एक सिटी के अंदर। तो आप मान लो जो 10 किलोमीटर दूर है आपके शहर से, उस मार्केट में आपको जाना है, वहां जाना है आपको, ठीक है। तो आपका घर भाई होम, यहां से आप मार्केट गए, ये कितना किलोमीटर है? ये है 10 किलोमीटर। यहां से आपने टैक्सी ली भाई, ठीक है, ये है होम मार्केट, यहां से आपने टैक्सी ले ली, ठीक है, टैक्सी ले लिया आपने यहां से। अब क्या है, वो बोल रहा है बैठो भाई, तुम बैठ गए। अब बैठने के फिक्स चार्ज लूंगा, ऐसे नहीं, बेशक आपको यहां से घर से मार्केट जाना है उसके अलग लूंगा। 10 किलोमीटर ट्रैवल करोगे आप, किलोमीटर के हिसाब से मैं अलग पैसे लूंगा, पर मेरी टैक्सी में बैठोगे, यहाँ एसी चलेगा, यहाँ वो वगैरह वगैरह जो भी है, मैं बैठने के यहाँ आपसे फिक्स तो लूंगा ही लूंगा। बेशक आप यहां बैठो और यहां उतर जाओ, बीच में क्यों उतर जाओ, वो अलग बात है, पर मैं बैठने के तो फिक्स लूंगा ही लूंगा। तो हमें पता नहीं है, वो तो निकालना ही है कि फिक्स कितने लेगा वो, तो हम वहां लेट कर लेते हैं कि वो फिक्स एक्स रुपीज लेगा, है ना। तो फिक्स जो है रुपीज एक्स के फिक्स चार्ज लिखना, फिक्स चार्ज। अरे यार राइटिंग क्या होगा मेरी, फिक्स चार्ज तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो ठीक है, आपकी उससे डील हुई, ठीक है भाई, फिक्स चार्ज ले लियो, है ना। डील कैसे हुई? डील ऐसे हुई वैसे मैं कर नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपकी उससे डील हुई, कि ठीक है भाई, फिक्स चार्ज मैं दे दूंगा तेरे को, चल अब तू चल, मेरे को छोड़ के तो आ, मार्केट है। तो आप अब मार्केट के लिए निकल गए। अब इतने पैसे तो आप उसको दोगे ही दोगे, चाहे आप यहां उतरो, बीच में यहां उतरो, कहीं उतरो, इतने दोगे। पर अब आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है? मार्केट। आपको 10 किलोमीटर आगे जाना है। अब 10, मान लो आपको गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठो, ठीक है, आप सही हो रहा है। अब मार्केट आ चुकी है, अब उसने ब्रेक लगाया, अब आप उतर गए। तो आप बोल रहे हो भाई कितने पैसे दूं? वो बोलेगा कि देख भाई, फिक्स चार्ज की पहली बात हुई थी, वो तो लूंगा ही लूंगा, एक्स रुपीज तो मैं लूंगा। पर अब ये 10 किलोमीटर जो तूने ट्रेवल किया है, इसके पैसे भी लगा ले हिसाब, इसका ऐड कर और फिक्स चार्ज को ऐड कर, तो मेरे को पैसे दियो। अब तुम बोलोगे उसको, यार ठीक है, फिक्स चार्ज तो समझ गए हम, एक्स रुपीज था, वो तो मैं दे दूंगा एक्स रुपीज, पर ये तो बता, ये 10 किलोमीटर के मैं तेरे को कैसे पैसे दूं भाई? कैसे, मतलब मैं कैलकुलेट कैसे करूं 10 किलोमीटर का? तो वो बोलेगा सिंपल सी बात है, देख 10 किलोमीटर का तेरे को मेरे को पैसे देने हैं, मैं बताता हूँ, 1 किलोमीटर के पैसे है वाई रुपीज। वैसा मान लो, ऐसा वाई अभी नहीं लेते हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि वो बोल रहा है कि आपको मेरे को 10 किलोमीटर के पैसे देने हैं। आप मान लो कि 1 किलोमीटर के हिसाब से मैं लोगों से 2 रुपए लेता हूँ, 1 किलोमीटर के 2 रुपए लेता हूँ ना। वो बोल रहा है टैक्सी वाला कि 1 किलोमीटर के मैं 2 रुपए लेता हूँ, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लगा ले भाई, तू हिसाब, तो पढ़ा लिखा तो होगा ही, देखने से पढ़ा लिखा लग रहा है, तू लगा ले हिसाब। अगर 1 किलोमीटर में 2 रुपए ले रहा हूँ, 10 किलोमीटर कितने पैसे लूंगा मैं तेरे से? सिंपल है भाई, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 रुपीज ना, तो कितना हो जाएगा? ₹20। समझे कि नहीं समझे? तो बस, तो ठीक है, उसने बोला कि ठीक है भाई, अब मैं तेरे से 2 रुपए लूंगा पर किलोमीटर के, 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर के तेरे हिसाब से हो गए 20 रुपए, और 20 रुपए तो 10 किलोमीटर के हो गए। पर वो मत भूल जाइए भाई, वो मत भूल जाइए, मेरे एक्स रुपीज तेरे को देने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप ये 20 प्लस एक्स करोगे, 20 प्लस एक्स करोगे, और जितने पैसे टोटल पड़ेंगे, 20 तो क्या होगा? 10 किलोमीटर के पैसे, एक्स के होगा फिक्स पैसे, उनको प्लस करोगे, टोटल पैसे बन जाएंगे, वो उसको आप टैक्सी वाले को देके आप फ्री हो जाओगे वहां से। पर यहाँ एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है भाई? देखो, अब यहाँ एक दिक्कत क्या है? एक दिक्कत ये है, अभी जो टैक्सी वाला है उसने बताया नहीं हमें कि पर किलोमीटर के वो कितने पैसे ले रहा है। ये तो हमने एज्यूम एक एग्जांपल लिया है, तो हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है ना, चार्ज पर किलोमीटर, यही तो निकालना है। फिक्स को तो हमने लेट कर लिया एक्स, चार्ज पर किलोमीटर को वाई कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे? वाई कर लेंगे ना, समझे हो? अगर 1 किलोमीटर के मेरे पास वाई रुपीज है, अगर 1 किलोमीटर के मेरे पास वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के मेरे पास कितने रुपीज हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाई वाई, सिंपल है। तो 10 मल्टीप्लाई वाई कितना होगा भैया?
10y, तो ये 10 किलोमीटर के मैं उसको कितने पैसे दूंगा 10y। समझ गए, समझ गए। अगर नहीं समझ आया, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है अपनी पूरी, ये भी समझ आए, बढ़िया से एग्जांपल दिया। नहीं समझ आया फिर भी आप थोड़ा तो 5 मिनट का स्किप करके दे सकते हो यार, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो खैर, क्योंकि अब और इसके अंदर डीप जाऊंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, मैं जाना चाह नहीं रहा। ठीक है, तो खैर, तो आप उसको 10 किलोमीटर के वही आते हैं, वही आओ, फ्लैशबैक में जाओ, चलो 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 चलो, हम कहाँ थे, हम टैक्सी के थे। ठीक है, टैक्सी वाले ने ब्रेक लगाया, आप उतरे, अब है प्रॉपर आंसर। अब आप उतरे, अब बोलो भाई बोलो मैं आपको कितने पैसे दूं, वो बोलेगा अरे यार अभी तो आपने डील हुई थी, देख जो डील हुई है एक्स रुपीज तो लूंगा। अब 10 किलोमीटर के लगा ले भाई, कितने पैसे बने, तुम पूछोगे भैया 10 के मैं लगा लूंगा, पर आप ये तो बताओ पर 1 किलोमीटर कितने पैसे, तो ये तो बता दूंगा मैं 10 किलोमीटर कितने पैसे हैं। तो वो बोलता है टैक्सी वाला कि 1 किलोमीटर के मैं वाई रुपीज लेता हूँ भाई सबसे। तो आप 10 किलोमीटर चल के आए हो, मतलब 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के आप 10 वाई दे दो, और जो एक्स फिक्स था वो भी दे दो, टोटल तो देना ही देना है। तो 10 वाई जो रुपीज है वो 10 किलोमीटर के लिए है, और एक्स रुपीज जो है वो फिक्स है, तो दोनों को प्लस करेंगे, आपको मैं टोटल पैसे दे दूंगा। तो आपने देखा अच्छा एक्स प्लस 10 वाई, ये टोटल पैसे बन गए। अभी आप उसको दे दोगे, हैंड ऑफ दे दोगे उसको। ठीक है, तो अब वो कितने पैसे हैं 10 किलोमीटर के लिए, चले आप जब कितने पैसे हैं वो है, वो गिवन है 105। तो बढ़िया समझ गए ना, x प्लस 10 y इक्वल्स टू 1, अरे 105। अब जो ये बात है ना, ये बात काफी बच्चे समझ गए होंगे कि x रुपीज फिक्स चार्ज दूंगा मैं टैक्सी वाले को, और 10 किलोमीटर जितना मैं चलाऊं वो भी दूंगा, तो टोटल कितना है, वो टोटल है 105। अपने को दिया है 10 किलोमीटर के लिए हम 105 रुपीज उसको दे रहे हैं, अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। ठीक है, तो x फिक्स चार्ज को प्लस किया और 10 y को प्लस किया, ये फिक्स चार्ज 10 किलोमीटर के पैसे प्लस के टोटल पैसे अपने पास बन गए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन बहुत सिंपल, आप समझ गए होगे ना, अब जो बच्चा जिसको समझ आएगा वो बना लेगा। सेकंड कंडीशन बड़ी सिंपल है, अगर नहीं आया अभी भी नहीं बना पा रहे सेकंड इक्वेशन, मैं बना दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो अब आगे की अगली कंडीशन क्या बोल रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155, तो 15 किलोमीटर की वो 155 दे रहा है। अब देखो, अब एग्जांपल करते हैं, आप मान लो आप घर से निकले, और घर से निकले आप मार्केट जा रहे हो। अब वो मार्केट आप 10 किलोमीटर नहीं, आप उस थोड़ी आगे जो 5 किलोमीटर आगे मार्केट है वहां जा रहे हो ना, 5 किलोमीटर जो आगे मार्केट है आप वहां जा रहे हो। ठीक है, 5 किलोमीटर, तो टोटल कितना जा रहे हो आप, टोटल जा रहे हो 15 किलोमीटर। ठीक है, तो आप 15 किलोमीटर जा रहे हो घर से एक मार्केट में, तो आपकी डील हुई उससे टैक्सी वाले साहब कि देखो भाई फिक्स चार्ज मैं लूंगा एक्स रुपीज तो लूंगा टैक्सी में बैठने के, एक्स रुपीज तो लूंगा, और जितना आप किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, वो मेरे को पैसे दे देना आप। ठीक है, तो आप चले, आप एक्स रुपीज दोगे, उसको डील हो गई है। अब आप उसने गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, टैक्सी रुकी, टैक्सी से आप उतरे, तो आप बोल रहे हो कितने पैसे दूं, वो कह रहा है देखो भाई मैं पर किलोमीटर के वाई रुपीज देता हूँ, और आप 15 किलोमीटर चल रहे हो, तो 15 किलोमीटर के हिसाब से 15 वाई हो गया, है ना, 15 वाई 1 किलोमीटर के वाई, अब 10 नहीं है, अब क्या है 15, 15 मल्टीप्लाई वाई, तो 15 वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 वाई। ये 15 किलोमीटर के लिए पैसे आप उसको दोगे, और जो डील हुई थी वो मत भूल जाना एक्स रुपीज, तो एक्स रुपीज को भी यहाँ ऐड कर देना, फिक्स चार्ज और ये 15 किलोमीटर के पैसे, इनको जब प्लस करोगे आप, तो आप उसको दोगे कितने पैसे 155, इतने आप उसको पैसे दोगे अगर आप 15 किलोमीटर टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, और अगर 10 किलोमीटर चल रहे हो तो इतने पैसे दोगे। ठीक है, समझ आई ना। अब मैं सीधा डीप में जा रहा, क्योंकि अगर शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, आप उससे सिंपल से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये तो मैंने रफली आइडिया दिया आपको। क्या देखो भाई, अब आप बोलोगे भैया आप बड़े बड़े लेक्चर बनाते हो, ऐसा मत किया करो, छोटे लेक्चर बनाया करो। काफी कमेंट आते हैं मेरे पास, भाई देखो मेरा ये है ना कि आपको कंसेप्ट समझ आए। ठीक है, अरे सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी कर लोगे यार, यूट्यूब पे जो है सॉल्यूशन ढेर सारे हैं, सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे ढेर सारे हैं, समझ रहे हो। सॉल्यूशन तो ऐसा है कि बड़े बड़े बढ़िया सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे क्या पता कौन कौन है, मेरे से भी अच्छा, खैर बहुत अच्छे टीचर है आपके यूट्यूब पे, वो सॉल्यूशन मिल जाते हैं आपको। पर मेरा ये रहता है ना कि देखो, मेरा वो मकसद नहीं है कि आपको करा दिया और आपने देखा हो गया ना, मेरा मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर कराना, बाकी आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन है आप उनको इजीली करेक्ट कर पाओ।
ठीक है। मेरा मेन मुद्दा यही रहता है, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो भी मेरे दिमाग में यही रहता है कि बच्चे कंसेप्ट समझ आए, क्वेश्चन निकलना वो बात की बात, कंसेप्ट समझ आ गया वो ऐसे 5 6 10 क्वेश्चन लगा लेगा वो, ठीक है। सोल्यूशन आपको बहुत मिल जाएगा, यूट्यूब बहुत बढ़िया टीचर है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है। मैं भी पढ़ा हूं उनसे किसी टाइम पे, ठीक है, जब मैं छोटा था, तो आप भी कर सकते हो। पर मेरा मेन मुद्दा रहता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करा देना। तो भाई एक बात हो रहा है, एक लास्ट फिर पक्का स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। क्या है कि अब आप उसने आपको बोला था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव अ पे फॉर अ ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए वो कितना पे करेगा? देखो 10 किलोमीटर के लिए इतना कर रहा है, 15 किलोमीटर के इतना कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब 25 के लिए आप फिक्स 400 दोगे ही दोगे, मतलब x रुपीज तो दोगे ही दोगे प्लस में। अब 25 के लिए कितने दोगे आप? अब देखो 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज, 25 किलोमीटर के लिए 25y, तो 25y। अब उसके लिए कितने पैसे दोगे बोलो? वही तो निकालना है भाई, हम उसको कितने पैसे देंगे वही तो निकालना है, ठीक है। आखिर आपको ये भी निकालना है, अगर कोई बंदा, अगर आप और आगे जा रहे हो 25 10 से 15 से 25 जा रहे हो, 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कितने पैसे दोगे? फिक्स चार्ज तो दोगे ही दोगे, और 25 किलोमीटर का हिसाब से करके भी उसको पैसे दोगे, तो आपको वो पैसे बताने कितने दोगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास, इनको सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, बता दे कितने पैसे उसको देने हैं। खैर फटाफट स्टार्ट कर देना। देखो भाई बहुत लेट कर दिया हमने, ठीक है, बड़ी लंबा लेक्चर हो गया ये। तो let the fixed charges is equals to rupees x, let the charge per kilometer, charges per kilometer rupees y। तो according to फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या है भाई कि अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हो ना, 10 किलोमीटर ये रही, 10 किलोमीटर की चल रहे हो तो 10y 10 किलोमीटर के हो गए, फिक्स चार्ज आप उसको दोगे तो कितने पैसे दोगे आप उसको? 105 ना, देखो यहाँ भी 105 है, 105, ठीक है। इसको लेट करना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब आप जा रहे हो कितना? 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर ये रही भाई, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 y तो दोगे प्लस में x फिक्स चार्ज भी दोगे आप, इसको कितने पैसे दोगे? 155 ना, 155। इसको आप लेट करना सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये हुई फर्स्ट, ये हुई सेकंड। अब इनको, अरे यार गलती क्या कर रहे हो भैया, पहले लेट हो रहा है और आप हो रही ये जो भी है गलत कर रहे हो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। पहले आप लेक्चर बहुत बड़े बनाते हो, ऊपर से आप ये करते रहते हो। खैर कोई बात नहीं, सॉरी भाई, गलती है हमारी। 2 इक्वेशन बन चुकी है, आपको सोल्व करने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते भैया? बड़ा सिंपल है, एक इक्वेशन से वेरिएबल को निकाल लेंगे, इनपुट कर देंगे। समझ नहीं आया? अभी देखो, अभी आ जाएगा ना। मैं रब नहीं कर रहा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यही जो है सार, जो है पूरा सार है, यही है। मैं इसको रब नहीं कर रहा, आप इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी से वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालो x की, किसी की भी निकालो, तो x निकालो, y निकालो, मेरी मर्जी आपकी है। मैं x निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे को उससे कंफर्ट बढ़िया आता भाई। तो यहाँ प्लस y वहां जाएगा माइनस y, तो ये जगह 105 माइनस 10y है ना, प्लस का यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐड करना थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट से वैल्यू निकाली वेरिएबल की, इसको कहां पुट करेंगे? सेकंड में, है ना। सेकंड में पुट करो भाई, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो। x की जगह ये वैल्यू डालनी है आपको, 105 प्लस x की जगह आपको ये वैल्यू डालनी है। तो क्या है x की वैल्यू? ये है 105 माइनस 10y हो गया, प्लस 15y, ठीक है, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। देखो माइनस 10y और प्लस 15y कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 5y, ठीक है। और 155 भैया ये कहाँ गया? आ रहा है भाई, ये प्लस था हमारा, क्या हो जाएगा? माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5y इक्वल्स टू, देखो 55 में से 105 आपको माइनस करना है, तो कितना बचेगा? बचेगा 50,
ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। और अब देखो, अब ये y है, 5 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कर दो भाई, ये हो जाएगा 50/5। अब 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू आ चुकी है 10, y की वैल्यू आ चुकी है 10। ठीक है, समझ गए भाई। तो मतलब क्या है, जो आप पर किलोमीटर के लिए कितने पैसे दे रहे हो आप उसको 10 रुपए, तो पर किलोमीटर के लिए आप उसको 10 रुपए दे रहे हो। पर यहाँ हमने कैलकुलेट किया था कि y रुपीज है ना, तो आप कितने रुपीज दे रहे हो पर किलोमीटर के, 10 रुपए। समझ गए। खैर, अब y तो निकल चुका है पर किलोमीटर का। अब हम निकालते हैं फिक्स चार्ज, x तो रहता ही अपना। अब इस y की वैल्यू को आप थर्ड में पुट कर सकते हो और फर्स्ट में पुट कर सकते हो। क्यों भैया, देखो जो फर्स्ट है और थर्ड है वो बात बराबर ही है। मैंने फर्स्ट को मॉडिफाई करा, सवारा सजाया, उसको थर्ड बना दिया, तो मैं थर्ड में पुट करता हूँ, मेरी आदत है। आप फर्स्ट में पुट करते हो, मर्जी आपकी है भाई। ठीक है, तो क्या पुट करो थर्ड में, इसमें यहाँ लिखते हैं ना कि अरे यार एक तो काफी सारी चीजें होगी ना, यहाँ लिखते हैं पुट इन इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू करो भाई, थर्ड में पुट x की निकालते हैं, तो 105 माइनस 10y, 10y की वैल्यू क्या है 10, 105 माइनस ये कितना हो गया 10 इंटू 10 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई पाइप बोल रहा हूँ, पाइप है ना, क्या बोलते रहता हूँ, पाइप बोल रहा हूँ ना, पाइप। अरे यार भैया क्या ही गुंडे बनोगे आप। ठीक है, 5 रुपीज। ठीक है, तो आप फिक्स चार्ज कितने दे रहे होगे टैक्सी वाले को, 5 रुपीज दे रहे हैं, और पर किलोमीटर के हिसाब से आप उसको 10 रुपीज दे रहे हो। तो इसके हिसाब से आपके तो निकल गया। अब आपको निकालना है कि कोई बंदा अगर 25 किलोमीटर चल रहा है तो आप उसको कितने पैसे दोगे। बड़ा सिंपल है, एक्स वाई की पुट कर देते हैं। हाँ कर दे, अरे बोलो। तो ये लिखना है 425, यहाँ लिख दूं, हाँ लिख दिख रहा है आपको, ये मैं एक बार देख लेता हूँ ना, दिख तो रहा है भाई, इनको भी डाल लेते हैं। अब यहाँ आया तो ठीक है, ऊपर लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं कि 425 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना है, x प्लस 25y, x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 25, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 10। तो करो भाई पुट, तो देखो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 250, इसमें 5 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 255। तो मैं इसको 255 रुपीज दूंगा, 255 रुपए दूंगा जब अगर मैं 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं 155 दूंगा, और अगर मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं 105 रुपीज उसको दूंगा। खैर मैंने बहुत ज्यादा डीप जाके ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है, आपको समझ आया होगा, पक्का समझ आएगा। पर मैं देखो, अगर आपने प्रॉपर देखी है, ध्यान से सुनी है वीडियो, तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ भाई कि आप को इस क्वेश्चन में आगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने बहुत सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़े जो आपको दिक्कत दे इन फ्यूचर। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने। ठीक है, तो भाई लेक्चर भी बहुत लंबा हो गया, तो खैर इन बातों को छोड़ दे, कभी और करेंगे इन बातों को। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, छाप लो, मर्जी आपकी है। खैर तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो, अरे बोलो।